दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। मेरा ना अपनी कंपनी में बहुत टाइम से अप्रेजल नहीं हो रहा होता, तो मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। मैं ना अपने मैनेजर को एक हिमालय का ढोंगी बाबा बनकर मेल लिखता हूँ कि वत्स अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहता है तो मिस्टर राघव अलग, जो कि मैं खुद हूँ, उसका अप्रेजल कर दे। मजे की बात है कि मेरा मैनेजर मान भी जाता है और छोटा मोटा अप्रेजल नहीं करता, सीधा मेरी सैलरी 30 टाइम्स तक बढ़ा देता है। पैसा ही पैसा होगा। अब आप बोलोगे कि राघव ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा सच में हुआ है। मेरे साथ नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ है इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में। और वहां के किसी छोटे मोटे मैनेजर ने ऐसा नहीं किया, वहां पे किया है ऐसा एक्स एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्णा ने। इस वीडियो में जानेंगे इस कहानी के बारे में, जिससे सुनकर आप शॉक तो हो गई, बट आपको हंसी ज्यादा आएगी कि 21वीं सदी के भारत में भी ऐसा हो सकता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2009 में, जब ट्रेडिंग का प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए एनएससी अपनी बिल्डिंग में कुछ जगह कुछ ब्रोकर्स को देती है ताकि वो अपने सर्वर सेटअप कर पाए। इसी की बदौलत आज हम एक एक सेकंड में कई स्टॉक्स बाय या सेल कर पाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 2013 में, जब हमारी कहानी की मेन किरदार चित्रा रामकृष्णा अपॉइंट होती हैं एज एमडी एंड सीईओ एनएससी। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि उनके अपॉइंटमेंट में किसी बड़ी पॉलिटिशियन का हाथ भी होता है। खैर, अपॉइंट होते ही वो आनंद सुब्रमण्यम नाम के एक बंदे को अपॉइंट करती हैं एज चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। अब मजे की बात इसमें यह है कि इसके लिए ना तो वो अपनी एचआर को बताती हैं, ना वो अपने बोर्ड मेंबर से कंसल्ट करती हैं। आनंद सुब्रमण्यम का कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड भी नहीं होता। इसके बाद भी जो लास्ट जॉब में उनकी सैलरी 15 लाख की होती है, उसे बढ़ाकर 1.68 करोड़ कर दिया जाता है, यानी कि मोर देन 11 टाइम्स का अप्रेजल। इसके एक साल बाद उनकी सैलरी फिर से बढ़ा दी जाती है और 2.01 करोड़ कर दी जाती है। इसके 5 हफ्ते बाद उन्हें फिर से इंक्रीमेंट मिलता है और उनकी सैलरी हो जाती है 2.34 करोड़। हालत ये होती है कि 2015 तक आते आते उनका टोटल सीटीसी कुछ 5 करोड़ पड़ता है एनएससी को। इसके अलावा जो नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए 5 वर्किंग डेज होते हैं एनएससी में, उनके लिए घटाकर 3 कर दिए जाते हैं। और उसमें भी बोला जाता है कि अगर आपसे काम होए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये सारी बातें दोस्तों सच है, मैं आपको फैक्ट नहीं रहा हूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लेना। उन्हें प्रीमियर एयर ट्रेवल दिया जाता है और उन्हें वो सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं जो एक एमडी या सीईओ को दी जाती है एनएससी के। इस चीज को उस टाइम के एग्जीक्यूटिव रहे दिनेश कानबर ने कंफर्म भी किया है। आनंद सुब्रमण्यम की अच्छी खासी ऐश चल ही रही होती है कि एनएससी के अगेंस्ट 2015 में 3 कंप्लेंट्स फाइल हो जाती हैं। याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एनएससी ने अपनी बिल्डिंग में कुछ जगह कुछ ब्रोकर्स को दी थी सर्वर सेटअप करने के लिए। कंप्लेंट ये होती है कि इनमें से कुछ ब्रोकर्स इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और एनएससी की मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर रही है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है और चित्रा रामकृष्णा को 2016 में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि इससे सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ होगा? कमेंट करके बताइए जरा। खैर, इन्वेस्टिगेशन चलती जाती है, बट 2018 में कुछ बहुत ही वियर्ड होता है। चित्रा रामकृष्णा अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बताती हैं कि वो अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस एक बाबा से पूछ के लेती हैं, बाबा जी की बूटी। बट उन्हें कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। खत्म। इसके बाद फरवरी 10 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक रेड करता है चित्रा रामकृष्णा के घर में रिगार्डिंग टैक्स इवेजन। इस रेड में जब उनकी ईमेल चेक होती है तो कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शॉक हो जाता है। चित्रा रामकृष्णा, द एक्स एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएससी, द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, वो अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस, अपने पर्सनल डिसीजंस, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस, एनएससी के फाइनेंशियल डिसीजंस एक बाबा से पूछकर लेती हैं। नो गॉड प्लीज, नो नो। एक ऐसे बाबा जिनसे आज तक वो मिली भी नहीं है, सिर्फ ईमेल के थ्रू बात होती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला ये बाबा हिमालय के हैं और उनके पास कुछ अननेचुरल पावर्स हैं। सेबी ने जब इस मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये बाबा और कोई नहीं, हमारे आनंद सुब्रमण्यम जी हैं। दोस्तों मुझे नहीं याद कि मैंने इससे ज्यादा हिलेरियस मूवी कौन सी देखी थी लास्ट। वो बोलते हैं ना, रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, परफेक्ट बैठ था इस केस में। गवर्नमेंट ने काफी फाइन लगा दी हैं चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम पर, बट आई जेन्युइनली होप वो और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेके आए ताकि एनएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस में ऐसे स्कैम्स ना हो। लोगों की लाइफ टाइम की सेविंग्स होती हैं स्टॉक मार्केट में। खैर, बहुत मजा आया वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।